हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान। स्वागत करता हूं हेल्थ एंड लाइफ में। दोस्तों, जब भी किसी को कोई बीमारी जैसे डायबिटीज, कैंसर या दिल की बीमारी के बारे में अपने डॉक्टर से पता चलता है, इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है, तो वो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, लोगों के अंदर इतना स्ट्रेस पैदा हो जाता है कि हर वक्त बस यही सोच दिमाग में घर कर जाती है कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है, बस वो हर वक्त अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं और दिल में यही ख्याल रहता है कि ये बीमारी जान लेकर ही छोड़ेगा और इस बीमारी को मैनेज करने के लिए मेडिसिन खाते रहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात बताया जाए कि हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा छुपा हुआ मैकेनिज्म है जिससे आप अपनी इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं और साथ में अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बना सकते हैं, जिसके बाद बीमारियों का खतरा भी कम हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा काम बताएंगे जिसके जरिए आप अपने बॉडी को बिना किसी ज़्यादा मेहनत और पैसा लगाए मशीन में बदल सकते हैं, जो अपने अंदर किसी भी खराबी को ठीक कर सकती है। इस प्रोसेस से हम बॉडी के खराब सेल्स को बदल सकते हैं, जो बॉडी में बुढ़ापे और बड़ी बीमारियों का कारण बनते हैं, और इनकी जगह नए सेल्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को मेडिकल साइंस में ऑटोफेजी प्रोसेस कहते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ऑटोफेजी होती क्या है और ये आपकी सेहत में कैसे बदलाव कर सकती है। दोस्तों, ऑटोफेजी एक नेचुरल तौर पर होने वाला प्रोसेस है जिसमें खराब सेल्स टूटते हैं और नए सेल्स बनते हैं। ये ऐसे समझ लीजिए कि हमारी बॉडी खराब सेल्स से खुद ब खुद साफ होती है और उनकी जगह पर नए हेल्दी सेल्स बन जाते हैं। ऑटोफेजी में सेल्स को ये पता चल जाता है कि न्यूट्रिशन उसमें नहीं आ रही है, उन्हें खुद की हिफाजत के लिए कुछ करना पड़ेगा और वो अपने अंदर से वायरसेस और बैक्टीरिया को बाहर निकालने में लग जाते हैं। वो इनको पहचान लेते हैं कि सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और ये कैंसर सेल्स में बदल रहा है, जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस भी होता है। और इस प्रोसेस से वो सेल्स खत्म हो जाते हैं और ऑटोफेजी तब होती है जब हमारी बॉडी फास्टिंग में होती है। अब ये फास्टिंग बुनियादी तौर पर है क्या? दोस्तों, फास्टिंग एक ऐसी स्टेज है जिसमें हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इतना कम हो जाता है कि इससे बॉडी में चेंजिंग आने लग जाती है। और 8 घंटे जब आप कुछ नहीं खाते पीते हैं तो हमारी बॉडी ये बदलाव करना शुरू कर देता है और 12 घंटे के बाद हमारी बॉडी में कीटोन्स पैदा होने लग जाते हैं, जो ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे लीवर से बनते हैं, जिसे बॉडी एनर्जी के तौर पर तब इस्तेमाल करता है जब ग्लूकोज बॉडी में बहुत कम होता है। इससे आपके दिमाग को ताकत मिलती है और दिमाग का काम बेहतर हो जाता है। इन कीटोन्स की वजह से भूख लगाने वाला जो हार्मोन होता है वो कम बनने लग जाता है और जब आप इस तरह खुद को भूखा रखते हैं तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि भूख का एहसास भी कम हो जाता है या भूख का एहसास ही नहीं होता। ये खासकर रमजान के रोज़ों के महीने में होता है। हम सब महसूस करते हैं कि 18 घंटे भूखे रहने के बाद हमारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ने लग जाता है, जो एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है और बॉडी में मौजूद एक्सेस फैट जो होती है, हमारी जैसे बेली फैट होती है, वो खत्म करने में मदद मिलती है। मर्दों में मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग जाता है, जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसे इन्फ्लेमेशन का पता चलता है, उसका लेवल बॉडी में कम होने लग जाता है, मतलब बॉडी से इन्फ्लेमेशन भी कम होने लगता है। एक रिसर्च ऐसी औरतों पर की गई जिनका ब्रेस्ट कैंसर का इलाज चल रहा था और उनमें ये देखा गया कि ब्रेस्ट कैंसर के दोबारा होने के चांसेस 64% कम हो गए। पता चला कि उन्हें रोजाना 13 घंटे तक फास्टिंग कराई गई, मतलब कुछ नहीं खाने पीने दिया गया और इसमें उनकी बाकी डाइट में भी कोई बदलाव नहीं की गई। रिसर्च के मुताबिक 13 से 15 घंटे बाद ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। ये वो हार्मोन है जो हमें जवान रखता है और फैट्स बर्निंग की वजह से वजन भी मेंटेन रहता है। अब अगर 17 घंटे तक कुछ नहीं खाते पीते हैं तो हमारी बॉडी खराब सेल्स को रिपेयर करने में लग जाता है और पुराने सेल्स को निकालने लग जाता है। और अगर फास्टिंग को 24 घंटे तक ले जाते हैं तो आपकी पूरी गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम रीसेट हो जाती है और आंतों में स्टेम सेल्स नए बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी इनर लाइनिंग सही होने लग जाती है। और अगर 36 घंटे तक इस फास्टिंग को हम ले जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि जो एक्सेस फैट है, खासकर पेट की चर्बी में बहुत ज़्यादा कमी आने लग जाती है और उससे बॉडी ताकत लेने लग जाती है और इस वक्त आपके माइंड में खाना खाने की ज़रूरत महसूस होती है। और फास्टिंग के 72 घंटे तक आपका पूरा इम्यून सिस्टम रीसेट हो जाता है और नए सेल्स बनने लग जाते हैं। और इसी वजह से ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद पेशेंट को भूखा रखने की एक वजह फास्टिंग के फायदे भी हैं।
ये सारे ऐसे फायदे हैं जिन्हें आप बिना किसी मेडिसिन या सप्लीमेंट के हासिल कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या 72 घंटे तक फास्टिंग करते रहना चाहिए? तो सिंपल सा जवाब है नहीं। आप 1 साल में सिर्फ 2 बार वाटर फास्टिंग करें, जिसमें आप लिक्विड पी सकते हैं, जिससे ऑलमोस्ट पूरे साल में जमा खराब सेल्स जो आपको बूढ़ा कर रहे होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और 48 घंटे भूखा रहना हर 3 महीने बाद सिर्फ 1 बार करने से आपकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप में डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी समस्याएँ हैं, तो इस तरीके से फास्टिंग करके देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। 36 घंटे की फास्टिंग उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप वज़न कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो महीने में सिर्फ 1 दिन 36 घंटे तक फास्टिंग करके देखें और हफ्ते में सिर्फ 1 दिन 24 घंटे की फास्टिंग से आप अपने पूरे हफ्ते को सेहतमंद गुजार सकते हैं। और ये उन लोगों को वाक़ई बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है, जो पूरे दिन में सिर्फ 1 बार खाना खाते हैं। कुछ लोग 12 से 15 घंटे रेगुलर फास्टिंग करते हैं। अब सबसे ज़रूरी ये समझने वाली बात है कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो अपनी डाइट का आपको बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना होगा और ऐसी डाइट नहीं लेनी है जिसे खाने के बाद आपको फास्टिंग का कोई फ़ायदा ना मिले। और अब बात करते हैं 5 ऐसे खाने के बारे में जिनके खाने से आप फास्टिंग से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। पहला खाना जिससे फास्टिंग को ब्रेक करना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का फैट्स वाला खाना है। फैट्स जिस तरीके से एवोकाडो में होती है और उसके खाने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सवाल दोस्तों यहाँ पे ये भी बनता है कि अच्छी फैट्स के साथ क्यों फास्टिंग तोड़ा जाए? ये इसलिए क्योंकि फैट्स की वजह से भूख वाला जो हार्मोन है वो कम हो जाता है, जिससे भूख कम हो जाती है। फैट्स वाला खाना खाने के बाद आपको जो पसंद हो वो आप खा सकते हैं सिवाय मीठे और सिंपल कार्बोहाइड्रेट के। और आपको एवोकाडो मिल जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, वरना आप नट्स, बादाम, किशमिश, मूंगफली, जैतून का तेल या नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, कॉफ़ी। कॉफ़ी के इस्तेमाल पर एक स्टडी है कि कॉफ़ी पीने से सिर्फ 1 से 4 घंटे के बाद लीवर, पट्ठों और हार्ट डिजीज में ऑटोफेजी का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और कॉफ़ी के फायदे के लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक कॉफ़ी हो, अच्छी क्वालिटी की हो, उसमें किसी किस्म का मोल्ड ना हो। लो क्वालिटी की पेस्टिसाइड वाली कॉफ़ी अगर आप पी लेते हैं तो आपको फ़ायदा कम होगा। नंबर 3, ग्रीन टी। कॉफ़ी में कैफ़ीन ज़्यादा होती है जिससे कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते, तो वो लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2019 की एक स्टडी में देखा गया कि ग्रीन टी के पीने से ब्रेन सेल्स हेल्दी हो जाते हैं और दिमाग का काम बेहतर हो जाता है। साथ ही उनमें ऑटोफेजी का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे फिर फास्टिंग का ज़्यादा फायदा मिलता है। नंबर 4, ऑलिव ऑयल। चौथे नंबर पर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें। रिसर्च के मुताबिक जैतून का तेल बीटा एमिलाइड पर असर करता है, जिससे भूलने की बीमारी और अल्जाइमर्स का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा जैतून का तेल कैंसर में भी बहुत ही ज़्यादा फायदा देता है। लेकिन एक बात का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि ऑलिव ऑयल एक तो ऑर्गेनिक हो और दूसरा कि उसमें किसी तरीके का केमिकल शामिल ना किया गया हो, वरना ऑटोफेजी का जो प्रोसेस है शायद उसमें ना हो। और हमेशा इसे इतना गर्म भी ना करें कि इसमें से धुआं निकलने लग जाए, जिसके बाद जैतून का तेल सेहत में फायदे के बजाय नुकसान देता है। नंबर 5, टर्मरिक यानी कि हल्दी। 5वें नंबर पर हल्दी फास्टिंग के दिनों में अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इसमें एक जबरदस्त कंपाउंड करक्यूमिन होता है, जिसमें जबरदस्त एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट खूबियां होती हैं। इसके अलावा हल्दी का ज्यादा फायदा लेने के लिए आप इसमें चुटकी भर काली मिर्च भी शामिल कर लिया करें। हल्दी को आप अपने तरह तरह के खाने में, दूध में, पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस वादे के साथ कि मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ।